नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे बुज़ुर्गों और भाइयों, ये दुनिया आखिरी वक्त में थी, सिसक रही थी, जहालत का दौर दौरा था, जुल्म व ज़्यादती फैल रही थी, इंसानों के हुकूकों को पामाल किया जा रहा था, औरत को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा था, बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। शायर कहता है, ज़रा सी बात पर तलवारें चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में ज़िक्र सुन लेते तो उस मासूम को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी वो उनमें पाई जाती थी, ना थी शर्मो हया आँखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाड़ लाया। तो इस 12 रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख़ को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। वो आला और बाला नबी थे, वो ख़ातमुल अंबिया थे, वो तमाम नबियों के सरदार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वजह से तमाम दुनिया और जहान को पैदा किया। वो बाइसे कुन फ़का थे, वो हादिये कुल थे। वो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पैदा किया था ताकि पूरी दुनिया रोशन हो जाए और पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी फैल जाए। उन्होंने काम किया और मेहनत की और हर इंसान को उसका हक मिला, औरत को हुकूक मिले। बच्चियों जिंदा दफन जो की जा रही थी वो बंद कर दी गई। बच्चियों को रहमत बना करके अल्लाह के नबी ने बताया कि अल्लाह ने इनको रहमत बना करके भेजा है। मुसलमानों ने बच्चियों को रहमत समझा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सही कहा है, दुर्रे फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम खत्मे नबूवत के लिए, हम खत्मे नबूवत के लिए, हम खत्मे नबूवत के लिए। मेरे भाइयों, भाई गौर से सुनो, करोड़ों मुसलमानों की दिल की धड़कन और हमारी इज्जत, हमारी जान और माल सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान। हमारे जज्बात अल्लाह के नबी पर कुर्बान। हम अल्लाह के नबी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हमने फ्रांस के सदर को, फ्रांस के सदर को, फ्रांस के सदर को, गुस्ताखे रसूल को, गुस्ताखे रसूल को। इस वक्त दुनिया में दो सबसे बड़े मज़हब हैं, एक ईसाईयत है और दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। मुसलमान दुनिया के हर हिस्से में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में और हर जगह पर मस्जिद है जहां से अल्लाह के नबी के नाम को बुलंद किया जाता है। अज़ान में 5 वक्त में अल्लाह के साथ में अल्लाह के नबी का नाम जोड़ा जाता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में गुनगुनाता है। एक जगह एक भी पल एक भी की जाती है और उसको इजहार राय कहा जाता है। मेरे भाइयों, और इजहार राय करने वाले के पुतले को अगर कोई नजर आतिश करे तो उसको इजहार राय नहीं समझा जाता, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को इजहार राय का हक कहा जाता है। बताओ ये नाइंसाफ़ी है या नहीं है? हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मेरे भाइयों, हमें फ्रांस के सदर ने जो ईज़ा पहुंचाई है और जो तकलीफ़ पहुंचाई है, हमारे जज्बात से जो खिलवाड़ किया है। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां से 60% की आबादी वल्दुज़िना है
और वो ख़ुद ऐसा शख्स है जो 15 साल की उम्र में अपनी उस्तानी के साथ में ज़िना में मुलव्विस हुआ और वो नबी के शान में गुस्ताखी करता है और फिर इसको इजहार राय की आज़ादी बता करके उसका साथ दिया जाता है। हम मेरे भाइयों इसकी मजम्मत करते हैं। फ्रांस के सदर को, फ्रांस के सदर को, फ्रांस के सदर को, रसूल को, रसूल को। मेरे भाइयों इससे पहले भी अबू लहब ने अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की। जब अल्लाह के नबी ने सफ़ा पर खड़े होकर के ऐलान किया और लोगों से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के लो कामयाब हो जाओगे, तो उसने कहा तंबल लक कि तू हलाक हो जाए, तूने हमारे सारे माबूदों को एक कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सूरत नाजिल फरमाई। एक शख्स ने कहा कि अब जो मोहम्मद की औलाद मर रही है, अब ये अबतर हो चुके हैं, इनके यहाँ औलाद नहीं होगी, इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना आतैना कल कौसर कि हम आपको हौदे कौसर अता करते हैं। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपकी शान तो आला व बाला है, अलबत्ता वो अबतर है जिस आदमी ने ये बात कही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरत नाजिल फरमाई। एक शख्स ने अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नून वल कलम व मा यसरून, कि कसम खाता हूँ कलम की और उसकी जो कुछ कलम ने लिखा है। वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब की रहमत से मजनून नहीं है, आप अपने रब की रहमत से मजनून नहीं है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आपके अखलाक तो बहुत बुलंद है, आपके अखलाक ये कुरान अखलाक है, आपके अखलाक वो इंसाफ है जो आपने पूरी दुनिया को दिया है, आपके अखलाक वो जुल्म को दूर करना है जिस जो जुल्म की घटा आपने पूरी दुनिया से ख़त्म की है। औरतों के हुकूक दिए हैं, भाइयों के भाइयों को हुकूक बताए, औलाद को माँ बाप के हुकूक बताए, माँ बाप को औलाद के हुकूक बताए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को जीना सिखाया है। तो ऐसे नबी को बुरा कहना और ऐसे नबी की जो है शान में गुस्ताखी करना पूरी इंसानियत की शान में गुस्ताखी है और पूरी इंसानियत को बुरा कहना है जो किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सही कहा है, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर या वजहिकल मुनीर लगद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू। क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का नाम है तो वह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम ही अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। पूरी कर दें। हमारे नबी का नाम बुलंद बाला मोहम्मद नाम, मोहम्मद के माना आते हैं कि जिसकी तारीफ़ की जाती है। तो जब कोई मोहम्मद कहता है तो उसकी ज़बान से ख़ुद ब खुद तारीफ़ी कलिमात निकल जाते हैं। जब कोई अहमद कहता है तो उसकी ज़बान से ख़ुद ब खुद तारीफ़ी नाम निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी का नाम बुलंद, हमारे नबी की रिसालत बुलंद, हमारे नबी का दीन बुलंद, हमारे नबी का कुरान बुलंद, हमारे नबी का वो ज़र्रा बुलंद जहाँ हमारे नबी का कदम रखा गया। खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मूसा रिसालत जिंदाबाद, मूसा रिसालत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ताके रसूल को फांसी दो, फांसी दो, रसूल को फांसी दो, फ्रांस के सदर को फांसी दो, फ्रांस के सदर को फांसी दो, फांसी दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के ज़िक्र को बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद नबी की तारीफ़ फरमाई है। इंसान तारीफ़ करते हैं, उस नबी की फ़रिश्ते तारीफ़ करते हैं, उस नबी के तमाम जमादात व बनादात तारीफ़ कर देते हैं, उस नबी के दरख्त व हजर तारीफ़ करते हैं। हर चीज़ उस नबी की तारीफ़ करती है और पाँचों वक्त उसकी तारीफ़ में अज़ान पढ़ी जाती है और ऐलान किया जाता है कि अल्लाह का एक नबी, अल्लाह का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद किसका मकाम है?